हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस मोशन डायग्राम इन कैम एंड फॉलोअर। ओवरऑल कैम एंड फॉलोअर में चार टाइप के मोशन डायग्राम होते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ वेलोसिटी ओवरऑल कांस्टेंट रहती है। तो बात की जाए अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन मोशन डायग्राम ऑफ कैम एंड फॉलोअर, तो यहाँ जो फॉलोअर का मोशन होता है या फॉलोअर का जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ओवरऑल हम यहाँ चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अगर हम उसे एंगल बेस्ड क्लासिफाई करें तो ओवरऑल जो रोटेशन है वो 360 का रहेगा कैम के लिए। तो इसे हमने चार सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया है 90 डिग्री के फॉर्म में। यहाँ जो हमारे चार पार्ट हैं उन पार्ट के नेम रिप्रेजेंट है। फर्स्ट राइज, सेकंड ड्वेल, थर्ड रिटर्न एंड फोर्थ अगेन ड्वेल। तो ओवरऑल राइज, ड्वेल, रिटर्न एंड अगेन ड्वेल, इन सबको कंबाइन अप करके एक डायग्राम प्लॉट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा, वेलोसिटी वर्सेस थीटा एंड एक्सेलरेशन वर्सेस थीटा। तो फर्स्टली वी डिस्कस सम पॉइंट्स, व्हाट इज राइज, ड्वेल, रिटर्न एंड ड्वेल। तो फर्स्टली वी डिस्कस लिफ्ट। कैम का जो ट्रेवल होता है यहाँ पर वो लिफ्ट रहेगा जो हमें वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। राइज मोशन, दैट मीन्स कैम जब ऊपर साइड जाएगा मोशन में, जब कैम राइज करेगा, जब फॉलोअर राइज करेगा तो इट इज अ राइज मोशन। और जब आपका फॉलोअर कांस्टेंट रहेगा, मतलब वहां कोई मोशन नहीं होगा, मतलब वो वेट करेगा, तो इट इज अ ड्वेल मोशन। एंड जब वापस आपका फॉलोअर राइज से बैक होगा, मतलब फॉलोअर मूव टूवर्ड टू द कैम सेंटर, दिस इज रिटर्न। तो ओवरऑल ये चारों टाइप यहाँ रिप्रेजेंट है डायग्राम में। इन राइज केसेस फॉलोअर जब आपका ऊपर डायरेक्शन में जाएगा तो वो राइज रहेगा, और जब फॉलोअर आपका ऊपर जाने के बाद में कुछ टाइम के लिए वेट करेगा तो वो वाला सेक्शन आपका ड्वेल टाइम पीरियड रहेगा जहां फॉलोअर वेट करेगा फॉर मोशन। जब अगेन आपका फॉलोअर रिटर्न बैक करेगा टू द कैम सेंटर तो इट इज अ रिटर्न, एंड अगेन फिर से वेट करेगा मोशन के लिए तो इट इज अ ड्वेल। ओके, नाउ वी डिस्कस दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट मेनली ओवरऑल हमने यहाँ तीन टाइप के डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा है, सेकंड वेलोसिटी एंड थीटा, एंड लास्ट एक्सेलरेशन एंड थीटा। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट और थीटा डायग्राम है उसे हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी सी डी एंड डी ई। ए बी रिप्रेजेंट राइज टाइम, बी सी रिप्रेजेंट ड्वेल टाइम, सी डी रिप्रेजेंट रिटर्न एंड डी रिप्रेजेंट ड्वेल। तो ओवरऑल ऐसा हमने पूरे ग्राफ में चार चार पार्ट डिवाइड किए हैं। अगर हम 360 की बात करें तो 90 डिग्री के चार पार्ट कर लिए जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए थे। अब अगर बात की जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जो इनिशियल रहेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का वो एक लीनियरली रिलेशन में रहेगा। तो जब हमारा राइज टाइम पीरियड आएगा, मतलब जब फॉलोअर अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, जो फॉलोअर का मोशन है वो अपर डायरेक्शन में रहेगा, तो एक लीनियरली एंगल के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। या ओवरऑल डायग्राम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मगर एक लीनियर रिलेशनशिप के साथ ये आगे बढ़ेगा, तो इट इज अ राइज। और जब ए से बी पॉइंट पर जो आपका राइज वाला सेक्शन है, ए से बी पॉइंट पर जब अभी आपका राइज वाला सेक्शन है ये लीनियरली आगे गया है, और ये वाला सेक्शन है आपका आगे ड्वेल, ये कांस्टेंट रहेगा फॉर वेटिंग टाइम पीरियड भी आप इसे कह सकते हैं। एंड अगेन रिटर्न में जब फॉलोअर आपका वापस नीचे डाउनवर्ड में आएगा तो दिस इज अ रिटर्न जोन, एंड अगेन आपका जो वेटिंग टाइम पीरियड है दिस इज अ ड्वेल। तो ये है हमारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा डायग्राम। यहाँ हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है, ए से बी थीटा आर रिप्रेजेंट है, बी से सी थीटा डी, C से D theta return and D to E again 12. Now we discuss velocity and theta diagram. Linearly relationship में जब ये rise to dual to return and return to dual time period follow होगा, तो जो हमारा initial instant point पर जो linearity मिलती है उसके कारण velocity instantaneous point पर या एक वो initial point पे suddenly increase होती है। तो ये लीनियरिटी के कारण ये वेलोसिटी कांस्टेंट जाएगी आपकी, फिर ये वेलोसिटी कम होगी और वैल्यू इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ड्वेल टाइम पीरियड में कोई मोशन तो था नहीं, स्टॉप था आपका, तो ये रहेगा हमारा कांस्टेंट, दैट मीन्स जीरो। रिटर्न में आपका जो रहेगा वो मतलब वेलोसिटी कम हो रही है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव साइड में जाएगा,
देन अगेन जब हम फिर से डुअल पीरियड साइड में जाएंगे तो ये वापस रिटर्न बैक होगा एंड देन अगेन डुअल, मतलब 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ और यहाँ वाले सेक्शन में कांस्टेंट रही वेलोसिटी, यहाँ पॉजिटिव जोन था, यहाँ नेगेटिव मैग्नीट्यूड था, और नेगेटिव मैग्नीट्यूड या जो वहाँ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आ रहा है उसकी वैल्यू जो रहेगी वो मीन वैल्यू ओमेगा एल अपॉन थीटा डॉट से रिप्रेजेंट रहेगी। ओके, नाउ एक्सेलरेशन एंड थीटा डायग्राम। तो जब इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी सडनली इंक्रीज होती है तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनिशियल पॉइंट पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सडनली चेंज हो रही है, वेलोसिटी में सडनली वेरिएशन आ रहा है, तो वो उस केस में एक्सेलरेशन इनफाइनाइट रहेगा। सिमिलरली जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है सडनली तो एक्सेलरेशन अगेन थीटा, देन सिमिलरली अगेन थीटा, और अगेन इनफाइनाइट एंड अगेन ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ओवरऑल हमने यहाँ डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा डायग्राम, लीनियर रिलेशनशिप है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया है ओवरऑल ग्राफ को, राइज डुअल, रिटर्न डुअल। सेकंड, वेलोसिटी डायग्राम के अंदर भी राइज डुअल, रिटर्न एंड डुअल, और एक्सेलरेशन के अंदर भी सिमिलर है। नाउ वी डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन डायग्राम। यहाँ जो डायनामिक फोर्स होता है वो बाउंड्री पर और जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वहां बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हाई बियर और स्ट्रेस इंड्यूस होती है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन डायग्राम इज ओनली यूज फॉर वेरी लो स्पीड। तो दिस इज द फर्स्ट वन टाइप ऑफ मोशन डायग्राम ऑफ कैमन फॉलोअर।